भारत सरकार की सबसे अच्छी बात यह है कि जिस समय पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से उलझने और टक्कर लेने की स्ट्रेटजी बना रही है, हमारी सरकार ने एक ऐसी स्ट्रेटजी को क्रैक कर लिया है जिससे डोनाल्ड ट्रंप की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और ना भारत का नुकसान होगा और ना अमेरिका का। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे भारत और अमेरिका का तो भरपूर बेनिफिट होगा, लेकिन नुकसान इसमें अगर किसी और देश का होगा तो वो सारा अरब देशों का होगा एंड मे भी हो सकता है कि उनको भी नुकसान ना हो। गुड न्यूज़ ये है कि भारत ने स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना जनवरी महीने से स्टार्ट कर दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, और इस सॉल्यूशन के ऊपर हम काम कर सकें इसके पीछे भी भारत की एक खास उपलब्धि है जो कि दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास है। इस वीडियो में काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है एंड हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मोदी सरकार आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करने का कोई तरीका निकाल रही है, क्योंकि एट द एंड सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करना भारत इस समय बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। भारत मात्र $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है जबकि अमेरिका $30 ट्रिलियन की, इसलिए एक ऐसा रास्ता निकालना इंपॉर्टेंट है जो भारत और अमेरिका दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय जो पूरी दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट, यानी दूसरी कंट्रीज के साथ अमेरिका को होने वाला व्यापार घाटा, जो कि पिछले कई सालों से लगातार बढ़ते जा रहा था। एंड ये व्यापार घाटा भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बाकी कंट्रीज अमेरिका को ज्यादा सामान बेचती हैं लेकिन अमेरिका से कम सामान खरीदती हैं। जिनको नहीं पता कि ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा क्या होता है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई देश जितना सामान एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा सामान इंपोर्ट करता है तो उस चीज को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अगर एक देश 100 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करता है लेकिन 120 रुपए का सामान इंपोर्ट करता है तो यहाँ पर 20 रुपए का व्यापार घाटा हो रहा है। एंड अगर कोई देश 100 रुपए का सामान इंपोर्ट कर रहा है लेकिन एक्सपोर्ट 120 रुपीज का कर रहा है तो यहाँ पर 20 रुपए का ट्रेड सरप्लस यानी कि 20 रुपए का व्यापार फायदा हो रहा है। अब ये जो अमेरिका को हर साल व्यापार घाटा हो रहा था, इसके कारण ना सिर्फ बिलियन ऑफ डॉलर्स का अमेरिका को नुकसान होता था बल्कि अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ के ऊपर हर साल 4 से 5% का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। यूएस के डेटा के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका का टोटल ट्रेड डेफिसिट गुड्स और सर्विसेज मिलाकर $918 बिलियन था। गुड्स के अंदर तो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट $1.2 ट्रिलियन का था। सर्विसेज में अमेरिका को $287 बिलियन का सरप्लस मिला था, लेकिन $1.2 ट्रिलियन के गुड्स में डेफिसिट ये इतना बड़ा था कि उसके कारण अमेरिका को जो सर्विसेज के अंदर ट्रेड सरप्लस हुआ था वो भी इसके अंदर ही पूरी तरह से कंज्यूम हो गया। साल 2023 के मुकाबले एक साल के अंदर ही 2024 में अमेरिका का व्यापार घाटा 17% से बढ़ गया था और ये हर साल लगातार बढ़ते जा रहा था। आज आप देख रहे होंगे कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ्स चाइना के ऊपर लगाए हैं। इसके पीछे का भी एक स्पेशल कारण है क्योंकि अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान चाइना से उठाना पड़ रहा था। पिछले साल 2024 में अमेरिका ने चाइना से इंपोर्ट किए थे $438 बिलियन के, जबकि चाइना को एक्सपोर्ट मात्र $143 बिलियन के किए थे और ये सीधा सीधा $295 बिलियन का व्यापार घाटा है। इसी तरह से मैक्सिको के साथ अमेरिका को $171 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ था। वियतनाम के साथ भी $123 बिलियन का व्यापार घाटा उठाना पड़ा था। और अगर भारत की बात करें तो अमेरिका को भारत के साथ $45 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ था। गुड न्यूज ये है कि भारत का व्यापार घाटा बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है एंड इसमें से 20 से 25 बिलियन का जुगाड़ तो भारत ने स्टार्ट भी कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का इस समय गोल है अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को किसी भी तरह से कम करना, ताकि साल के 8 से 900 बिलियन डॉलर्स बच जाएं और जीडीपी को जो 4 से 5% का इफेक्ट पड़ रहा था उसका भी बेनिफिट हो जाए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस समय इंपोर्ट्स को कॉस्टली बनाकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका को दूसरी कंट्री से सामान परचेज ना करना पड़े। भारत के साथ ट्रेड करने के ऊपर जो अमेरिका को $45 बिलियन का व्यापार घाटा हो रहा था, इसको कम करने के लिए भारत ने सहारा लिया है क्रूड ऑयल का। और जो मार्च महीने का डेटा सामने निकल कर आ रहा है वो दिखाता है कि अमेरिका के साथ रिलेशंस को ठीक करने के लिए भारत ने इस बार अरब देशों की कुर्बानी दी है और रशिया के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल मार्च महीने में भारत ने कौन सी कंट्री से कितना क्रूड ऑयल परचेज किया, फरवरी महीने के मुकाबले भारत के परचेजिंग पैटर्न्स के अंदर क्या चेंजेस आए, इसका पूरा डेटा सामने निकल कर आ गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत जो अमेरिका से क्रूड ऑयल परचेज करता है उसमें मंथ ऑन मंथ 67% का जंप आया है। यानी फरवरी के मुकाबले भारत ने अमेरिका से मार्च महीने में 67% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया है। वॉल्यूम वाइज मार्च में भारत के टॉप 5 सप्लायर देशों में अमेरिका के केस में सबसे बड़ा जंप आया है। मार्च महीने में भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश अभी भी रशिया है, जिसने भारत को 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे सप्लाई किया है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर था इराक, तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर था सऊदी अरब, चौथा सबसे बड़ा सप्लायर था यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पांचवा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश था अमेरिका। मंथ ऑन मंथ हमने रशिया से फरवरी महीने के मुकाबले 11% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया था। अब अमेरिका जितना 67% का जंप तो नहीं है, लेकिन ये छोटा सा जंप जरूर है। मे बी रशिया ने भारत को मार्च महीने में डिस्काउंट एक्सटेंड किया होगा, इसलिए भारत ने रशिया से 11% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया है।
लेकिन अमेरिका से 67% ज़्यादा क्रूड ऑयल परचेज करना ये प्योरली एक स्ट्रैटेजी है। दरअसल अमेरिका के क्रूड ऑयल में ये जो जंप आया है ये इसलिए आप आया है क्योंकि मार्च महीने में भारत ने मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्री से क्रूड ऑयल में कटौती की है। इराक के क्रूड ऑयल में 17% का कट किया गया है, सऊदी अरब के क्रूड ऑयल में 16% का कट किया गया है, जबकि यूएई के केस में 1% का कट किया गया है। मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्री से क्वांटिटी को कम करके ये सारे ऑर्डर्स अमेरिका को प्लेस किए गए। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अरब देशों की कीमत के ऊपर भारत अमेरिका को ऑर्डर्स दे रहा है। इस समय रशिया के अलावा दुनिया का कोई भी देश भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट नहीं दे रहा है, और मिडिल ईस्ट के गल्फ देश तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास यूरोपियन कंट्रीज के रूप में काफ़ी सारे वेस्टर्न कस्टमर्स इस समय लाइन में लगे हैं। अब भारत को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि हम सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेज करें या फिर अमेरिका से, क्योंकि पेमेंट तो भारत को दोनों जगह करनी है। अमेरिका से कच्चा तेल खरीदने से एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि ट्रेड इम्बैलेंस है, वो इससे इंप्रूव होगा। भारत के टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स तो सेम रहेंगे, पैसे हमको तब भी उतने ही खर्चने पड़ेंगे, लेकिन वो मिडिल ईस्ट की जगह अमेरिका की जेब में जा रहे हैं, जिससे भारत के अमेरिका के साथ इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार घाटा कम होगा। डोनाल्ड ट्रंप का गोल अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना है। इस चीज़ को सबसे तेज़ी से कम करने का तरीका क्रूड ऑयल ही है, क्योंकि अमेरिका से हम और क्या चीज़ें परचेज कर सकते हैं, किस चीज़ की डिमांड भारत के अंदर सप्लाई के अकॉर्डिंग बढ़ाई जानी चाहिए या फिर भारत की डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, ये डिसाइड करना रातों रात पॉसिबल नहीं है। इसको सालों लग जाते हैं, जबकि क्रूड ऑयल के नंबर्स अगले वीक से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए भारत ने अमेरिका को ऑफर दिया है कि अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने के लिए हम उनसे क्रूड ऑयल परचेज कर लेंगे, एंड इससे सीधा सीधा 20 से 25 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के साथ खत्म हो जाएगा, और जो बाकी बचा 20 से 25 बिलियन डॉलर्स वो हम अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस को धीरे धीरे कम करके उसको पूरा खत्म कर देंगे। और कई सारी आइटम्स के ऊपर तो भारत सरकार ने ऑलरेडी टैक्सेस को कम कर दिया है, एंड ऊपर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई भी देश इस तरह का स्टेप उठा सकता है। कई देशों की मजबूरी होता है एक ही रीजन से क्रूड ऑयल परचेज करना, क्योंकि उनकी रिफाइनरीज कुछ खास प्रकार के क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में सक्षम होती है। अब क्रूड ऑयल भी कई प्रकार का होता है। सबसे पहले लाइट स्वीट क्रूड होता है जो अमेरिका सप्लाई करता है। उसके बाद हैवी सार क्रूड जो कि रशियन या फिर वेनेजुएला के रीजन से निकलता है। इसके बाद मिडिल ईस्टर्न ब्लेंड होता है जो कि सऊदी अरब और आसपास के ओपेक देश सप्लाई करते हैं। अब जो भारत की क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल हैं और दुनिया भर से आने वाले अलग अलग टाइप के क्रूड ऑयल ग्रेड्स को प्रोसेस करने में केपेबल है। भारत अपने टोटल क्रूड ऑयल का 85% से भी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की रिफाइनरीज अलग अलग सोर्सेज से आने वाले क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में सक्षम हो। इससे भारत को ये एडवांटेज मिलता है कि जो देश हमको सबसे सस्ता क्रूड ऑयल देता है हम उसी से क्रूड ऑयल परचेज कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेटेजिक कारणों से अपना सप्लायर भी बदल सकते हैं। क्रूड ऑयल की मार्केट अब जियोपॉलिटिक्स के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने लगी है। इसलिए भारत की रिफाइनरीज भी क्रूड ऑयल के ब्लेंड्स को स्विच करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद साल 2022 में जब रशिया ने भारत को डिस्काउंटेड यूराल क्रूड ऑयल का ऑफर दिया था, उस समय भारत की रिफाइनरीज ने तुरंत ही रशिया से मैसिव अमाउंट में क्रूड ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया था। और ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाई थी क्योंकि भारत की रिफाइनरीज पहले से ही रशिया के हैवी सार ग्रेड्स के क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए इक्विप्ड थी। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।